हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज हम सुंदरकांड के बाद जो रामायण में युद्ध कांड में जो वर्णन आते हैं उन वर्णनों को आज हम देखेंगे। तो हनुमान जी का जो पराक्रम है तो सुंदरकांड में ही वो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुंदरकांड में ही वो समाप्त हो गया, उसके बाद युद्ध कांड में भी हनुमान जी अपना पराक्रम दिखाते हैं। तो इसलिए उनका एक नाम है दैत्य कुलांतक, है ना। दैत्यों के कुल का नाश करने वाले, अर्थात सभी दैत्यों का वध करने वाले, तो हनुमान जी का ये एक नाम है। तो क्यों ये नाम पड़ा? क्योंकि उन्होंने, जब युद्ध होता है रावण के सैनिकों के साथ, तो उसमें हनुमान जी बहुत सारे राक्षसों का वध करते हैं, बहुत सारे प्रमुख राक्षसों का वध करते हैं, और अंत में फिर भगवान राम रावण का वध करते हैं। तो हनुमान जी ने कैसे और किन किन राक्षसों का वध किया वो हम देखेंगे, और भगवान राम ने अंत में फिर रावण का वध किस प्रकार किया वो आज हम देखेंगे। तो रामनवमी के उपलक्ष्य में भगवान राम और उनके भक्तों का जितना हम गुणगान कर सकें उतना प्रयास करना चाहिए। ऑफ कोर्स हर दिन करना चाहिए, लेकिन रामनवमी के उपलक्ष्य में स्पेशल प्रयास होना चाहिए, क्योंकि आज के दिन भगवान राम का प्राकट्य हुआ। तो हम प्रारंभ करते हैं। तो युद्ध कांड में तो हम देखते हैं सुंदरकांड समाप्त होता है और उसके बाद युद्ध कांड प्रारंभ होता है। तो उसमें भगवान राम हनुमान जी से सारा जो संदेश है वो प्राप्त करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जो उनकी पूरी जो मिशन पे जो जाते हैं तो उसमें जो जो उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है लंका के बारे में, सीता माता के बारे में, सब जो है हनुमान जी भगवान राम को बताते हैं। और भगवान राम बहुत प्रसन्न होते हैं और बताते हैं कि हनुमान आप सर्वश्रेष्ठ सेवक हैं। और इस तरीके से हनुमान का वह आलिंगन करते हैं, उनको गले से लगाते हैं। तो इस तरीके से हमने कल जो है समाप्त किया था। तो उसके बाद फिर भगवान राम सुग्रीव को कहते हैं कि चलिए अब हमें लंका पर आक्रमण करना चाहिए। तो इस तरीके से फिर सब जाते हैं दक्षिण दिशा की ओर। तो इस बार राम और लक्ष्मण भी जाते हैं सभी वानरों के साथ। और जब वो सागर के तट पे पहुंचते हैं तो फिर वो असमंजस में पड़ जाते हैं कि अभी सागर को कैसे पार करेंगे। तो भगवान राम 3 दिन तक समुद्र देव को बुलाने के लिए वहाँ समुद्र तट पर ही बैठ जाते हैं समुद्र देव का आह्वान करने के लिए, लेकिन समुद्र देव फिर भी आते नहीं हैं। तो फिर भगवान फिर अपना क्रोध प्रदर्शित करते हैं और भगवान का क्रोध देखकर फिर समुद्र देव जो है वो बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, आप जो है मेरे ऊपर आप चल सकते हैं और लंका तक पहुंच सकते हैं। तो आप जो भी पत्थर डालेंगे तो उसको मैं डूबने नहीं दूंगा, उसको मैं तैरने दूंगा। और इस तरीके से फिर नील, जो कि विश्वकर्मा के ही पुत्र होते हैं, तो वह बांध को बनाते हैं जिसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन होती है। और इस बांध पर चढ़कर सारी जो वानर सेना है, राम लक्ष्मण है, वह सब सागर को पार कर जाते हैं, लंका तक वह पहुंच जाते हैं। और फिर उसके बाद फिर लंका पर वह आक्रमण करते हैं। तो अभी रावण एक एक करके अपने योद्धाओं को भेजता है वानर सेना पर आक्रमण करने के लिए। तो हमने देखा कैसे कई योद्धाओं से सुग्रीव लड़ते हैं, कईयों से अंगद लड़ते हैं, और इस तरीके से जो है वानर सेना बहुत क्षति पहुंचाती है राक्षसों को। अब हनुमान जी किन किन से लड़ते हैं उस समय, तो उसको आज हम देखेंगे। तो रावण ने धूम्राक्ष करके एक असुर था, उसको भेजा। तो धूम्राक्ष गधों के द्वारा खींचे जाने वाले अब रथ पर चढ़ गया। तो रावण ने धूम्राक्ष को कहा कि तुम जाओ। तो धूम्राक्ष तुरंत जो है उसका गधों के द्वारा खींचे जाने वाला रथ था उस पर वो चढ़ जाता है और
अपने गर्व का प्रदर्शन करते हुए वह पश्चिम द्वार की ओर बढ़ा, है ना। तो वह पश्चिम द्वार की ओर बढ़ गया। तो पश्चिम द्वार जो था वहां पर कौन थे? वहां पर हनुमान जी उपस्थित थे। तो हम देखते हैं, तो सुग्रीव ने सभी प्रमुख वानरों को जो मुख्य द्वार हैं लंका के, वहां पर तैनात कर दिया था। तो जो पश्चिम द्वार पे हनुमान जी तैनात थे, और वहीं पर ये जो धूम्राक्ष है वो अपने गधों के रथ पे चढ़कर आता है। तो रास्ते में धूम्राक्ष बहुत सारे अपशकुन देखता है, जो कि ये संकेत कर रहे होते हैं कि उसका जो है वध होने वाला है। लेकिन धूम्राक्ष जो है उन सबको नकार देता है और युद्ध करना वो प्रारंभ करता है। तो वह भीषण युद्ध करता है, उसमें वह अनेक, तो धूम्राक्ष के आने से बहुत ही भीषण युद्ध होता है, और ऐसा युद्ध होता है उसमें अनेक राक्षस और वानर मारे जाते हैं। तो वानरों ने बहुत ही अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया और राक्षसों की सेना को भयभीत कर दिया, और राक्षसों की सेना जो है भयभीत होकर पलायन करने लगी। तो जब धूम्राक्ष ने इस चीज को देखा तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठा और वानर योद्धाओं पर इस प्रकार प्रहार करने लगा जिससे कि वह भी भय के कारण पलायन करने लगे। तो धूम्राक्ष ये देखकर बहुत क्रोधित हो गया, और उसने भी फिर इस तरह से युद्ध किया कि वानर जितने भी थे वो भी भयभीत हो गए और भागने लगे। और इस पर हनुमान को रोष आ गया। तो अभी हनुमान ने जब देखा कि वानर सेना जो है भयभीत होकर भाग रही है, तो उससे हनुमान जी को क्रोध आ गया, और उन्होंने तुरंत एक विशाल पत्थर उठाकर धूम्राक्ष के रथ के ऊपर वेग से फेंक दिया, जिससे स्वाभाविक है क्या हुआ होगा, जो रथ है उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तो धूम्राक्ष तो बच गया, धूम्राक्ष तो रथ से कूद गया, लेकिन हनुमान जी के उस वार से उस रथ के टुकड़े टुकड़े हो गए। और उसने छलांग लगा के अपने आप को बचा लिया, रथ से कूद गया वो। और इधर हनुमान ने अपना उग्र व्यवहार जारी रखा। पर्वत की चोटी उठाए हुए हनुमान धूम्राक्ष की ओर बढ़े। तो हनुमान जी ने एक और पर्वत की चोटी ली और फिर आगे वो धूम्राक्ष की ओर बढ़ते हैं, और राक्षस भी हनुमान जी की ओर बढ़ा उनसे युद्ध करने के लिए। और इसने क्या किया, अभी धूम्राक्ष ने, आप सोचिए, मतलब धूम्राक्ष यहाँ पे बड़ी चतुराई से उसने युद्ध किया। उसने अपनी गदा जो है हनुमान जी के ललाट पर गदा से वार कर दिया बहुत जोर से, लेकिन हनुमान जी को हनुमान जी उस चोट से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए, और जो उनके हाथ में जो पर्वत की चोटी थी उसे वेग से घुमाकर धूम्राक्ष के सिर पर फेंक दिया। और इससे क्या हुआ, राक्षस के अंग भंग हो गए और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने धूम्राक्ष का वध कर दिया है, पर्वत की चोटी उसके सिर पर फेंक दी और उससे उसके अंग भंग कर दिए। फिर उसके बाद रावण अकंपन को भेजता है ना। और अकंपन जो है अकंपन को बुलाकर रावण कहता है कि अकंपन, तुम शस्त्र चलाने में निपुण हो और युद्ध करने के लिए तुम्हारा उत्साह सर्वाधिक है। अभी जाओ और वानरों की सेना का विनाश कर दो, राम और लक्ष्मण को सदा के लिए शांत कर दो। तो रावण इस तरह से आज्ञा देता है अकंपन को, और फिर अकंपन ये आज्ञा प्राप्त करके युद्ध भूमि में प्रवेश करता है। और फिर अकंपन को भी फिर बहुत सारे अपशगुन दिखते हैं, जैसे उसकी बाईं आंख फड़कने लगती है, उसका स्वर अवरुद्ध हो जाता है, उसके घोड़े शीतल पड़ जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब संकेत दे रहे हैं कि वो जो है युद्ध में हारने वाला है। लेकिन वो क्या है, इन सब संकेतों को अनदेखा कर देता है और फिर युद्ध भूमि में प्रवेश करके वो युद्ध करने लगता है। तो अकंपन मुख्य राक्षस योद्धाओं के साथ, जो गदाओं, तलवारों, चक्रों, बर्छियां, कुठारों और धनुष से सुसज्जित थे, शत्रु पर प्रहार करने लगे। तो इस तरह से बहुत ही भीषण मुठभेड़ प्रारंभ हो गया, और इतना खतरनाक वातावरण हो गया कि मतलब पूरा इतनी धूल उड़ने लगी कि मित्र कौन है, शत्रु कौन है, भेद कर पाना कठिन हो गया। तो वानरों ने अन्य वानरों तथा राक्षसों ने अन्य राक्षसों का वध करने लगे, है ना, क्योंकि देख ही नहीं पा रहे एक दूसरे को। और ऐसे जो है वो तो जाने अनजाने में अपने ही पक्ष के लोगों का जो है, दोनों ही वानर और राक्षस दोनों ही इस तरीके से वध करने लगे।
मयंद, द्विविद, नल और कुमुद ने युद्ध भूमि को रक्त से सने असंख्य राक्षसों के शरीर से आच्छादित कर दिया और इससे अकंपन और क्रोधित हो गया। तो अकंपन ने फिर क्या किया, उसने बाणों की भारी वर्षा कर वानरों की सेना में भगदड़ मचा दी। तो अभी अकंपन ने अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन इस प्रकार से किया, उसने ऐसी बाणों की वर्षा करी कि वानरों की सेना जो है वो उसमें भगदड़ मच गई, सब इधर उधर भागने लगे, सब भयभीत हो गए और वानरों की पंक्ति जो है छिन्न भिन्न हो गई, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से मेघ वायु में हो जाते हैं। तो यह देखकर अब हनुमान ने फिर निश्चित किया, मुझे ही युद्ध करना पड़ेगा अकंपन से। तो हनुमान अकंपन की ओर बढ़े और दूसरे वानर उनकी सहायता के लिए पीछे पीछे चल पड़े। अकंपन बाणों की सतत वर्षा करने लगा, किंतु हनुमान केवल हंसने लगे और उन्होंने पर्वत की चोटी का एक अत्यंत विषम भाग तोड़ लिया। तो अकंपन बाणों की वर्षा करे जा रहा है, लेकिन हनुमान जी जो है इसके सामने खड़े हैं और बस हंस रहे हैं और पर्वत की चोटी उन्होंने ले ली है हाथ में और उसको हाथ से घुमाते हुए और गर्जना करते हुए उन्होंने अकंपन की ओर वह बढ़ते हैं। लेकिन जो अकंपन होता है उसने वो उस पर्वत के खंड को सरलता से नष्ट कर देता है। तो हनुमान और क्रोधित हो जाते हैं और एक विशाल वट वृक्ष को उखाड़कर अकंपन की ओर बढ़ते हैं। और इस बार हनुमान जी एक विकराल रूप धारण कर लेते हैं। और वो विकराल रूप कैसा होता है कि जो भी मार्ग में आने वाले वृक्ष और शत्रु के रथ हैं वो कुचले जाते हैं हनुमान जी के द्वारा। और ये देखकर राक्षस सैनिक सब भागने लगते हैं, लेकिन अकंपन जो है स्थिर रहता है और हनुमान पर 14 बाणों से प्रहार करता है। किंतु हनुमान किंचित भी अपने पद से विचलित नहीं हुआ। हनुमान वो विकराल रूप धारण करके चलते आ रहे हैं अकंपन की ओर और रास्ते में जो कुछ आ रहा है उसको कुचलते जा रहे हैं। और इस तरह से अकंपन तो स्थिर है, उसने 14 बाणों से प्रहार किया है, लेकिन फिर भी हनुमान जी जो हैं बिल्कुल भी विचलित नहीं हो रहे हैं। और हनुमान जी ने फिर क्या किया, उसके बिल्कुल निकट जाकर वो जो विशाल वृक्ष उन्होंने हाथ में ले रखा था वो उसके सिर पर दे मारा। अकंपन के सिर पर इस तरह से दे मारा कि वो वहीं पर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर जब रावण ऐसे एक एक करके सारे अपने राक्षस योद्धाओं को भेजता है और सब ऐसे मारे जाते हैं, तो हनुमान जी ये धूम्राक्ष और अकंपन का वध करते हैं। और हमने देखा नील है, सुग्रीव है और अंगद हैं, वो बहुत सारे राक्षसों का वध करते हैं। और इस तरह से रावण के सारे जो मुख्य सेनापति हैं, मुख्य योद्धा हैं, सब मारे जाते हैं। तो फिर रावण फिर युद्ध भूमि में प्रवेश करता है पहली बार। तो एक्चुअली बहुत बार होता है, रावण जो है बहुत बार आता है युद्ध भूमि में और भाग जाता है भय के मारे, है ना। तो पहली बार जब रावण आता है युद्ध भूमि में तो उस समय वो सबसे सामना करता है, तो उस समय हनुमान जी से भी जो है सामना होता है। तो स्वयं को रोक पाने में असमर्थ हनुमान अकस्मात रावण की ओर बढ़े और हनुमान ने ललकारा। तो हनुमान अभी रावण को कहते हैं, भगवान ब्रह्मा द्वारा प्राप्त वरदान वानरों के हाथों होने वाली तुम्हारी मृत्यु को नहीं रोक सकता। मैं अपनी शक्तिशाली मुष्टि की एक ही चोट से तुम्हारा वध कर दूंगा। रावण ने भी ललकारते हुए उत्तर दिया, मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि तुम निर्भीक होकर मुझ पर एक बार प्रहार करो और तब मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो अभी रावण भी बहुत अहंकार में, चलो ठीक है, तुम बहुत अपना तुम दिखा रहे हो कि तुम्हें बहुत दम है, चलो मैं तुम्हें अवसर देता हूँ, तुम मुझ पर एक प्रहार करो। तुम कह रहे हो ना कि तुम अपने एक प्रहार से मेरा वध कर सकते हो, चलो ठीक है, तो अपना एक प्रहार तुम करके देखो, मैं तुम्हें अवसर देता हूँ। और फिर हनुमान व्यंग करते हुए कहते हैं, तुम व्यर्थ की बातें क्यों करते हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने कितनी सहजता से तुम्हारे पुत्र अक्ष का वध किया था? तो कल हमने देखा था कैसे हनुमान जी अक्ष का वध करते हैं, है ना। जितने भी अशोक वाटिका में जितने भी योद्धाओं को रावण भेजता है तो उनमें से उसका पुत्र भी होता है अक्ष, जिसका वध हनुमान करते हैं। तो हनुमान अभी रावण को याद दिला रहे हैं कि देखो कैसे मैंने तुम्हारे सब योद्धाओं का अकेले ही मैंने सबका वध किया था और उसमें तुम्हारा पुत्र अक्ष भी था। और इस पर रावण ने अकस्मात, तो अभी रावण को क्या है, इससे क्रोध आ गया बहुत, और रावण ने अकस्मात अचानक से आगे आकर हनुमान की छाती पर प्रहार किया। तो रावण जो है एकदम से आगे आके हनुमान की छाती पर प्रहार करते हैं, जिससे हनुमान असंतुलित होकर लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर हट गए।
तो इससे हनुमान जी थोड़े से लड़खड़ा जाते हैं, हाँ, पीछे की ओर थोड़े असंतुलित होकर थोड़े लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन अपने आप को संभाल लेते हैं। तो संभलने पर क्रोधित हनुमान ने प्रतिकार करने के लिए अपनी हथेली से रावण पर बलपूर्वक प्रहार किया। तो अभी हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी फिर अपनी हथेली से रावण पर बलपूर्वक प्रहार करते हैं, जिससे रावण को चक्कर आ जाता है। तो अभी हनुमान जी के प्रहार से क्या है, रावण को पूरे जो है चक्कर आ जाते हैं। देवता और ऋषि यह द्वंद्व देखकर हनुमान की सराहना करने लगे। सामान्य स्थिति में लौटने पर रावण ने स्वीकार किया कि हनुमान एक योग्य प्रतिद्वंदी है तथा उनकी सराहना की। तो रावण ने भी फिर, रावण थोड़ा जब ठीक हुआ, उसको चक्कर आ रहे थे, चक्कर से थोड़ा सा मुक्त हुआ वो, तो सामान्य स्थिति में आया, तो उसने फिर हनुमान की प्रशंसा करी कि हाँ तुम योग्य प्रतिद्वंदी हो। तो रावण ने भी सराहना की हनुमान की। लेकिन फिर हनुमान ने कहा, नहीं, तुम्हें जीवित एवं कुशल देखकर मैं जान सकता हूं कि मेरा पराक्रम कितना तुच्छ है। यदि तुम मुझे अपना योग्य शत्रु मानते हो तो निश्चित होकर मुझ पर पुनः वार करो। तो अभी रावण जो है फिर तो अभी इस चेतावनी, इस चैलेंज से, चुनौती से, तो अभी हनुमान चुनौती देते कि तुम अब मुझ पर वार करो। तो लेकिन रावण जो है बहुत क्रोधित हो जाता है और वह अपनी मुष्टि से हनुमान की छाती पर प्रहार करता है, जिससे हनुमान जी को चक्कर आ जाता है और वह पीछे की ओर लुढ़क जाते हैं। तो अभी इसमें जो है हनुमान जी थोड़ा सा उनको बहुत क्षति पहुंचती है इस प्रहार से, रावण के इस प्रहार से। तो हनुमान को एक और छोड़कर फिर रावण नील के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगते हैं। तो अभी हनुमान को साइड में छोड़ के फिर रावण जो है बाकी वानर वीरों से लड़ना प्रारंभ कर देता है। तो इस तरीके से ये प्रथम मुठभेड़ होती है। जब रावण जब निकल के आता है युद्ध भूमि में, तो उस समय हनुमान जी से इस तरह से मुठभेड़ होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसी मुठभेड़ में होता है कि रावण को देखते ही राम फिर उससे युद्ध करना प्रारंभ करने वाले होते हैं, लेकिन लक्ष्मण आके फिर राम से अनुरोध करते हैं कि मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं इसको जो है सबक सिखाता हूँ। तो राम जो है आज्ञा देते हैं और फिर लक्ष्मण और रावण में घमासान युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और उसमें फिर क्या होता है, रावण जो है एक भगवान ब्रह्मा के द्वारा दी गई बर्छी को उठाता है और वेग से लक्ष्मण की ओर फेंक देता है। यद्यपि लक्ष्मण अपने अस्त्रों द्वारा उसका प्रतिकार करने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन वो शक्तिशाली बर्छी उनके छाती में लग जाती है। तो लक्ष्मण की छाती में वो बर्छी जो है लग जाती है और इससे लक्ष्मण जो है वो मूर्छित होकर गिर जाते हैं। तो लक्ष्मण स्वयं को संभालने में लगे थे। तो लक्ष्मण प्रयास करते हैं कि मूर्छित नहीं, मतलब ऐसा स्थिति हो रहा है कि मूर्छित बस होने वाले हैं और अपने आप को संभालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रावण उतने में उन्हें आके पकड़ लेता है। तो रावण सोचता है कि अभी अगर इनको मैं पकड़ लूँ, पकड़ के बंदी बना लूँगा, तो फिर जो है ये युद्ध मैं जीत जाऊँगा। लेकिन जब रावण लक्ष्मण को पकड़कर उनको उठाने का प्रयास करता है, पकड़ तो लेता है लेकिन उठा नहीं पाता है। कारण क्या है, क्योंकि लक्ष्मण बहुत भारी हो जाते हैं। तो लक्ष्मण इवन उस थोड़ी सी जो अर्धमूर्छित अवस्था है ना, मतलब मूर्छित हो रहे हैं, ऐसी अवस्था में भी अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं। कैसे कि वह इतने भारी हो जाते हैं कि रावण उन्हें उठा ही नहीं पाता है। तो हम देखते हैं दरअसल लक्ष्मण जो है वो क्या है, वो भी विष्णु तत्व हैं, तो इसलिए उनमें भी वो शक्ति है कि वो ऐसे, हम देखते हैं अनंत शेष जो है वो जितने भी ब्रह्मांड है उनको अपने सर पे धारण किया हुआ है। तो इसलिए वस्तुतः रावण, जिसमें तीनों लोगों को उठा लेने की शक्ति थी, तो रावण में बहुत शक्ति थी, रावण जो है तीनों लोगों को उठा सकता था, इतना उसमें बल था, लेकिन वह लक्ष्मण को अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी नहीं उठा पाता है। और जब हनुमान जी देखते हैं कि रावण इस तरह से प्रयास करता है, तो क्या है, तुरंत हनुमान आते हैं, एकदम से हनुमान आते हैं और अपनी मुष्टि से रावण की छाती पर प्रचंड वेग से प्रहार करते हैं। तो अभी हनुमान जी जो है एक बहुत जोरदार मुक्का उसके छाती पर, जो यहाँ बताया प्रचंड वेग मतलब बहुत जोर से, इतनी जोर से प्रहार करते हैं कि रावण के 10 मुखों, 20 कानों और 20 नेत्रों से रक्त प्रवाहित होने लगता है और रावण जो है मूर्छित होकर गिर जाता है।
और ये देखकर सभी वानर प्रसन्नता से चिल्ला उठते हैं, है ना। तो कैसे हनुमान जी ने रावण को मूर्छित कर दिया है अपने प्रहार से, हैं? और तो जब रावण ऐसे मूर्छित हो जाता है तो हनुमान फिर घायल लक्ष्मण के पास जाते हैं। तो देखते हैं वो लक्ष्मण जो है घायल होके गिरे हुए हैं। तो अभी हनुमान जो है वो लक्ष्मण को उठा लेते हैं। तो यहाँ वर्णन है कि लक्ष्मण जो है वो अभी जो है अपने भार को कम कर देते हैं। तो हनुमान के प्रति प्रेम के कारण लक्ष्मण ने अपनी काया का भार कम कर दिया, ताकि हनुमान उन्हें उठा सके। वह दिव्य बर्छी अपने लक्ष्य को पूर्ति होने के पश्चात स्वयं में लक्ष्मण की छाती से निकलकर रावण के पास चली गई। तो वो बर्छी बड़ी अजीब सी थी, है ना, मतलब बहुत ही दिव्य, ब्रह्मा जी के द्वारा दी गई थी। तो क्या थी वो, लक्ष्मण जी को क्षति पहुंचा के उनकी छाती पर लगकर और फिर वापस रावण के हाथ में चली गई। और रावण जो है पुनः फिर से चेतन अवस्था में आ गया वो, और आकर उसने फिर अपना धनुष उठाया और लक्ष्मण भी खड़े हुए भगवान विष्णु के अचिंत्य शक्ति से उनके सभी घाव भर गए। तो इस मुठभेड़ में क्या है, ये लक्ष्मण जी जो है वो अपने घावों से अपने आप ही जो है ठीक हो जाते हैं, हाँ? और फिर से जो है उनके बीच में युद्ध प्रारंभ हो जाता है। फिर जब कुंभकर्ण के साथ फिर प्रथम मुठभेड़ होती है, तो उसमें भी हनुमान जी जो है, जब कुंभकर्ण युद्ध करने आता है, युद्ध भूमि में प्रवेश करता है, तब हनुमान जी भी जो है उससे युद्ध करते हैं। तो वहाँ पर वर्णन है कि हनुमान पर्वत की चोटियों द्वारा आकाश से प्रहार करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कुंभकर्ण का जो शरीर का साइज होता है वो इतना बड़ा होता है कि वो बहुत ही आसानी से उन पर्वत की चोटियों को खंडित, मतलब अपने हाथों से ही खंडित कर देता था कुंभकर्ण। और फिर कुंभकर्ण हाथ में बर्छी लेकर वानरों की ओर लपका, तब हनुमान ने बीच में आकर पर्वत की चोटी को वेग से कुंभकर्ण के ऊपर फेंका, और कुंभकर्ण ने उस प्रहार से बचकर प्रतिकार में अपनी बर्छी से प्रहार किया, और वो बर्छी ने हनुमान की छाती को भेद दिया, और हनुमान जो है मुख से रक्त का वमन करने लगे और पीड़ा से कराहने लगे। और हनुमान की दशा देखकर राक्षस प्रसन्न हो गए, जबकि वानर भयभीत होकर सभी दिशाओं में भागने लगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कुंभकर्ण जो है कुछ हद तक हनुमान जी पर थोड़ा भारी पड़ गया है ना। और ये देखकर फिर क्या है, बाकी फिर वानर जितने भी योद्धा हैं वो फिर आते हैं हनुमान की सहायता के लिए, और फिर उनमें फिर भीषण युद्ध होता है। और कुंभकर्ण को फिर लास्ट में फिर भगवान राम उसको कुंभकर्ण को मारते हैं। फिर त्रिशिर नाम का असुर होता है। तो त्रिशिर मतलब उसके 3 सिर होते हैं। तो वो उसका भी वध जो है हनुमान जी करते हैं। तो त्रिशिर जब युद्ध भूमि में आता है तो वो हनुमान जी पर बाणों की वर्षा करने लगता है, और हमेशा की तरह फिर हनुमान पर्वत की चोटी उठाते हैं और उस पर फेंकते हैं, लेकिन त्रिशिर जो है उसको तोड़ देता है सहजता से। और फिर हनुमान फिर वृक्ष को उखाड़ते हैं, लेकिन वो भी जो ये 3 सर वाला राक्षस है त्रिशिर, उसको नष्ट कर देता है। और फिर हनुमान क्रोध से उछलकर त्रिशिर के घोड़े के ऊपर चढ़ गए और अपने तेज नखों से उसकी खाल उधेड़ने लगे। तो भी क्या किया हनुमान जी, देखा है तो जो पर्वत की चोटी है और जो वृक्ष हैं, जो कि 2 कॉमन अस्त्र हैं हमारे, दोनों ही इसने तोड़ दिए हैं। तो हनुमान जी क्या करते हैं, क्रोध में आके उसके ऊपर ही कूद जाते हैं, घोड़ों के ऊपर कूद जाते हैं, और घोड़ों को जो है घोड़ों को अपने नाखूनों से मार देते हैं। और जब त्रिशिर ये चीज देखता है तो वह अपनी बर्छी से हनुमान को बेधने का प्रयास करता है, किंतु हनुमान जी क्या करते हैं, त्रिशिर के हाथ से बर्छी छीन कर तोड़ देते हैं तो त्रिशिर जब देखता है कि मेरे घोड़ों पे कूद गए हैं और घोड़ों को मार रहे हैं, तो त्रिशिर क्या करता है, अपनी बर्छी लेता है और हनुमान जी को ऐसे मारने का प्रयास करता है। लेकिन हनुमान जी क्या करते हैं, वो बर्छी को उससे छीन लेते हैं और छीन के उसके सामने ही उसको तोड़ देते हैं। और फिर त्रिशिर फिर क्या करता है, तुरंत अपनी तलवार लेता है, तलवार लेकर हनुमान की छाती पर वार करता है, और हनुमान जी इससे घायल हो जाते हैं। वो तलवार जो है हनुमान जी की छाती पर लगती है, बहुत ही राक्षस ने चलाया है उसको। तो लेकिन हनुमान घायल होते हैं, लेकिन फिर भी उस घायल अवस्था में भी हनुमान जी जो हैं उस राक्षस की छाती पर खतरनाक प्रहार करते हैं।
जिससे वह भयभीत हो जाता है और गिर जाता है। तब हनुमान अपनी तलवार, तो हनुमान फिर उस तलवार को उठा लेते हैं जो राक्षस के हाथ से गिर गई थी। तो जिस तलवार से उसने हनुमान जी की छाती पर प्रहार किया था, तो वो तलवार जो है उसके हाथ से गिर जाती है और हनुमान जी फिर उस तलवार को उठा लेते हैं और ऊंचे स्वर में गुर्राने लगते हैं, है ना, बहुत जोर से उसके सामने गुर्राते हैं। और त्रिशिर के लिए ये सब बहुत असहनीय हो जाता है, तो वह उछलकर हनुमान की छाती पर बलपूर्वक मुष्टि से प्रहार करता है। तो अभी त्रिशूल के पास कुछ होता नहीं है, तो इसलिए वो मुष्टि से फिर तो तुरंत उछल के, तो गिरा होता है वो, तो गिरी अवस्था से उठकर उछलकर बलपूर्वक मुष्टि से प्रहार करता है। और इसमें हनुमान बहुत क्रोधित हो जाते हैं। तो अब हनुमान फिर क्या करते हैं, त्रिशूल को गर्दन से पकड़ लेते हैं और एक एक करके उसके तीनों सिर काट देते हैं उस तलवार से, है ना, उसके तीनों से गर्दन से पकड़ के उसके तीनों सिर जो हैं एक एक करके काट देते हैं। और जो वानर, जितने भी वानर सैनिक जब देखते हैं इस तरह से हनुमान जी को करते हुए, तो हम सारे वानर हर्ष से चिल्ला उठते हैं। हाँ, तो कैसे हनुमान जी जो है त्रिशूल का वध करते हैं, अपने पराक्रम का अद्भुत प्रदर्शन हनुमान जी वहाँ करते हैं। फिर उसके बाद अब जब रावण भी जो है एक बार युद्धभूमि से भयभीत होकर भाग जाता है और इतने सारे उसके योद्धागण सब मारे जाते हैं, तो उसके पास फिर कोई उपाय नहीं होता है, फिर वो इंद्रजीत को भेजता है। तो अभी इंद्रजीत जो है, इंद्रजीत का एक अलग ही स्टाइल होता है युद्ध करने का। वो क्या है, वो अदृश्य होकर, आकाश में अदृश्य होकर बाणों की वर्षा करता है। और उससे क्या होता है, सब जो हैं तो देख ही नहीं पाते कि कहाँ है इंद्रजीत और कहाँ से बाणों की वर्षा हो रही है। बाणों की वर्षा हो रही है, उससे सब घायल हो रहे हैं और इंद्रजीत को जो है कुछ प्रतिकार भी नहीं कर पा रहे क्योंकि दिख ही नहीं रहा है। तो इस तरीके से इंद्रजीत आता है और अदृश्य होकर इंद्रजीत बर्छी, तलवार, कुठार आदि अस्त्रों की वर्षा करने लगता है। मतलब सिर्फ तीर ही नहीं है, यहाँ बताया है अनेक जितने भी अस्त्र हैं, तलवार है, कुठार है, बर्छी, ये सारे इन सब की वर्षा करने लगता है। वो अदृश्य होकर आकाश में एक अपना एक वो पॉइंट, एक स्थान चुन लेता है और वहाँ से अदृश्य होकर जो है इस तरह से वर्षा करता है कि किसी को पता भी नहीं चलता है कि कहाँ सोर्स कहाँ है, मतलब कहाँ से जो है वो फेंक रहा है ये सब। तो चकित वानर आकाश से गिरने वाले अस्त्रों को देखते, किंतु वह आक्रमणकारी को नहीं देख पाते थे। यहाँ तक कि हनुमान, सुग्रीव, नील और जामवान भी घायल होकर गिर गए। तो ऐसी एक स्थिति आती है युद्ध में कि इंद्रजीत इस प्रकार से आक्रमण करता है और सब जितने भी मुख्य योद्धागण हैं वानर सेना के, तो हनुमान, सुग्रीव, नील, जामवान ये सब घायल होके गिर जाते हैं। और राम और लक्ष्मण भी इंद्रजीत के अस्त्रों से प्रसन्न होते हुए प्रतीत हुए। बाणों से प्रसन्न होने पर भी राम अविचलित रहे और बोले, हे लक्ष्मण, मैं जानता हूं कि इंद्रजीत द्वारा चलाए जाने वाले इन बाणों में ब्रह्मा की शक्ति संचारित है। जब तक यह शक्तिशाली राक्षस अदृश्य अवस्था में है, तब तक जो है हम कुछ कर नहीं सकते। अतः उत्तम यही है कि हम इन बाणों द्वारा पराजित हो जाएं। जब इंद्रजीत हमें इस प्रकार से मूर्छित अवस्था में देखेगा, तब स्वयं को विजयी मानकर रावण को सूचित करने लंका लौट जाएगा। तो राम और लक्ष्मण इंद्रजीत के बाणों से गंभीर रूप से घायल होकर मूर्छित हो गए। शत्रु को पराजित देखकर इंद्रजीत अत्यंत हर्षित हो उठा और अपने पिता को सूचित करने लंका लौट गया। तो जब इंद्रजीत को लगा कि सब अब जो है मूर्छित हो गए सब, तो इंद्रजीत को लगा कि सब अब मर गए एक्चुअली। तो अपनी जो विजय है उसको, उसकी सूचना देने के लिए वो लंका लौट गया। राम और लक्ष्मण की अवस्था देखकर शेष वानर अत्यंत दुखी हुए। विभीषण ने उन्हें आश्वासन दिया, हे वीर वानरों, शोक न करो, क्योंकि राम और लक्ष्मण ने भगवान ब्रह्मा के अस्त्रों को सम्मान देने के लिए ही स्वेच्छापूर्वक इन आघातों को सहन किया है। शीघ्र ही वह उठेंगे और शत्रु को पराजित करेंगे। तब हनुमान ने ब्रह्मास्त्र को प्रणाम किया और कहा, युद्ध शांत हो गया है और रात्रि हो गई है, अतः सर्वप्रथम हमें शेष वानरों को पुनः आश्वस्त करना होगा। तब हनुमान और विभीषण, तो अभी क्या है, अभी स्थिति क्या है कि सारे इंद्रजीत इस तरह से बाणों की, सब अस्त्रों की वर्षा कर गया है कि अभी सब वानर सेना है, राम लक्ष्मण हैं, वानर सेना के मुख्य योद्धागण हैं, सब जो हैं घायल होके गिरे हुए हैं। तो अभी रात्रि हो गई है और विभीषण और हनुमान जो हैं वो मशाल लेकर घूम रहे हैं देखने के लिए कि कौन कौन घायल है। तो उन्होंने क्या देखा, तो हनुमान और विभीषण ने देखा कि सुग्रीव, अंगद, नील, नल तथा
6700, हाँ, तो 6700 लाख यहाँ बताया, मतलब 67 है ना, 67 लाख वानर जो हैं वो इंद्रजीत के ब्रह्मास्त्र से प्रभावित थे। तो अब यहाँ बस जो हनुमान बच गए, क्योंकि हनुमान को वरदान था कि ब्रह्मा जी के कोई भी अस्त्र जो हैं वो उन पर कार्य नहीं करेंगे। तो जब वह देखते हैं तो देखते हैं कि सुग्रीव, अंगद, नील और लाखों वानर जो हैं वो इंद्रजीत के ब्रह्मास्त्र से प्रभावित थे। और जामवान बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए थे, इतने गंभीर रूप से घायल हो गए थे कि वह देख पाने में भी असमर्थ थे। और यहाँ फिर जामवान पूछते हैं जामवान अभी क्या स्थिति है, इतनी बुरी तरह से घायल हैं, गिरे हुए हैं, देख भी नहीं पा रहे हैं, देखने में असमर्थ है, लेकिन उनको कुछ मशाल जैसा कुछ दिख रहा है कि जो हैं कुछ लोग आ रहे हैं। तो वह ऐसे पूछते हैं, जामवान पूछते हैं उसी अवस्था में, क्या हनुमान जीवित है? तो विभीषण फिर उनसे कहते हैं, आप हनुमान के विषय में क्यों पूछ रहे हैं? राम, लक्ष्मण, सुग्रीव तथा अंगद के विषय में क्यों नहीं पूछते हैं? तो जामवान उत्तर देते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं तो हनुमान जी का जो पराक्रम है कितना अद्भुत है। तो जामवान यहाँ बता रहे हैं, यदि हनुमान जीवित हैं तो सेना का संहार होने पर भी उसे अखंड जानो, किंतु यदि हनुमान की मृत्यु हो गई, सैनिकों के जीवित रहने पर भी समूची सेना का विनाश ही समझो। तो इस स्टेटमेंट से जामवान क्या बता रहे हैं कि हनुमान अकेले ही पर्याप्त हैं, है ना, हनुमान अकेले ही, अगर पूरी सेना भी, अगर वानर सेना के सारे सैनिक मर जाते हैं और हनुमान जीवित हैं, तब भी सेना जो है, वानर सेना बची हुई है समझो। लेकिन अगर हनुमान अगर नहीं है और सारे वानर सैनिक हैं, तब कोई उस सेना का कोई अर्थ नहीं है, ये जामवान यहाँ कह रहे हैं। तो इसलिए हनुमान जी का एक और नाम है जाम्बवंत प्रिय, है ना। जामवान को हनुमान जो है बहुत प्रिय थे, इसी कारण से कि हनुमान जो है बहुत ही महान, मतलब सेना नायक थे वानर सेना के, इतने महत्वपूर्ण कि यहाँ हम देख रहे हैं जामवान के कथन से कि हनुमान जो है अकेले ही पर्याप्त हैं शत्रु का नाश करने के लिए। और जब हनुमान ने ये सुना जामवान के मुख से, तो हनुमान आगे आए। यह सुनकर हनुमान आगे आए और जामवान के चरण पकड़कर बोले, विश्वास करे मैं सकुशल हूँ। तो हनुमान कहते हैं, हाँ मैं कुशल हूँ। तो अभी तुरंत फिर जामवान उन्हें निर्देश देते हैं, हनुमान शीघ्र हिमालय जाकर वहाँ ऋषभ पर्वत का पता लगाओ। ऋषभ पर्वत और कैलाश पर्वत के मध्य एक देदीप्यमान पर्वत है, जो शक्तिशाली जड़ी बूटियों से आच्छादित है और चारों दिशाओं को प्रदीप्त करता है। वहां से 4 प्रकार की जड़ी बूटियों को एकत्रित करके यहाँ लाना है। ये जड़ी बूटियां हैं, तो अभी जड़ी बूटियों का वर्णन करते हैं जामवान कि एक जड़ी बूटी है मृत संजीवनी। तो मृत संजीवनी जो है उसकी क्या खूबी है कि जो मृत व्यक्ति को जीवन प्रदान करती है, मतलब जो मृत है और उसका शरीर अगर सब बचा है अच्छे से, मतलब शरीर सही से बचा है और मृत्यु हो गई है, लेकिन उसको भी अगर ये मृत संजीवनी देते हैं तो वो जीवित हो सकता है। फिर दूसरी औषधि बताई है विशल्यकरणी। तो विशल्यकरणी क्या है, उसकी खूबी क्या है कि जो भी शरीर में अस्त्रों के कारण जो घाव हुए हैं, उस घाव को ठीक कर देता है। तो अस्त्रों को निकालकर घावों के उपचार हेतु विशल्यकरणी जो औषधि है वो प्रयुक्त होती है। फिर तीसरी औषधि है सुवर्णकरणी। तो सुवर्णकरणी जो है वो देह की मूल प्रभा को पुनः स्थापित करती है। और फिर चौथी औषधि बताई है संधानी। तो संधानी जो है वो विभक्त हड्डियां और कटे हुए अंगों को जोड़ने में प्रयुक्त होती है। तो देखिए ये औषधि भी है, जो कटे हुए अंग हैं या टूटी हड्डी है तो उसको जोड़ने के लिए भी औषधि है, तो वो है संधानी। तो जामवान कहते हैं हनुमान से कि यदि तुम इन जड़ी बूटियों का उपार्जन करो तो सारे वानर वीरों को पुनः जीवित किया जा सकता है। और जैसे हनुमान ने सुना तो हनुमान के शरीर में मानो नवीन शक्ति संचारित हो गई और वो जो है हिमालय पर जाने की तैयारी उन्होंने कर ली। तो इस बार तो उन्होंने बताया उन्होंने कैसे जो है छलांग लगाई। ऐसा नहीं कि लंका से डायरेक्ट हिमालय की ओर उन्होंने छलांग लगाई। उन्होंने दरअसल त्रिकूट पर्वत पे गए। तो लंका जो है वो त्रिकूट पर्वत पर स्थित थी। तो त्रिकूट पर्वत पर जाकर हनुमान अपनी भयंकर छलांग लगाने की तैयारी में नीचे झुके और उनके दबाव से पर्वत की चोटी टूट गई तथा उत्पन्न घर्षण से वृक्ष फटकर
अग्नि से प्रज्वलित हो गए और लंका जो है उसमें भूकंप आने लगा, है ना। लंका जो है अपने महलों और नगरों के साथ जो है गिरने लगी। समूचा नगर कांप उठा तथा नागरिक भयभीत हो गए। तो हनुमान ने पहले सागर की विपरीत दिशा में मलय पर्वत पर छलांग लगाई। तो अभी क्या है, अभी त्रिकूट पर्वत से हनुमान जी ने मलय पर्वत जो है उस पर छलांग लगाई और फिर वहां पर उन्होंने सूर्यदेव को प्रणाम करके पुनः हिमालय की ओर छलांग लगाई। वायु के वेग से आकाश में उड़ते हुए हनुमान ने शीघ्र ही हिमालय पर्वत को उसकी सुनहरी चोटियों सहित देखा। और ये बताया, ये दरअसल कितनी 1000 योजन से ऊपर की जो है छलांग थी। पहले हमने देखा जब जब सीता माता को ढूंढने के लिए जब वह लंका की ओर छलांग लगाते हैं तो वो 100 योजन की छलांग होती है, लेकिन ये जो है ये उससे 10 गुना अधिक बड़ी छलांग होती है। 100,000 योजन से ऊपर की छलांग होती है। तो अभी वहाँ हनुमान जाते हैं और बहुत सारी चोटियों को देखते हैं और ऋषभ पर्वत और कैलाश पर्वत को देखने के पश्चात हनुमान ने जामवान द्वारा बताए गए उन पर्वतों के मध्य स्थित उस विशेष पर्वत को देखा। उसकी प्रभा देखकर वह दंग रह गए। तो हनुमान फिर जाते हैं वहां जड़ी बूटी को खोजने के लिए, लेकिन लताओं ने आगंतुक के आगमन का आभास होते ही स्वयं को छुपा लिया, अतएव हनुमान उसे देख ना पाए। और हनुमान फिर गर्जना करते हैं, हे पर्वत, यदि तुम राम की सेवा में विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास करोगे तो मैं तुम्हारे सहस्त्रों टुकड़े कर दूंगा। लेकिन पर्वत जो है वो कोई उत्तर नहीं देता। तो फिर हनुमान फिर निर्णय लेते हैं कि अब तो ये पूरा पर्वत ही उखाड़ के ले जाना पड़ेगा। और इस तरह से ताकि जामवान खुद ही देख सके, क्योंकि मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ कौन सी जो उन्होंने औषधियाँ बताई हैं। तो पर्वत के शिखर को उखाड़ कर शीघ्र ही हनुमान ने लंका पहुंचने के लिए 1000 योजन की छलांग लगा दी। तो इस बार मतलब हनुमान जी छलांग लगाए, एक तो बड़ी 1000 योजन की, और इस बार पर्वत के साथ, है ना। तो ये हम देख रहे, तो इसलिए हनुमान जी के महान कार्य है, महान पराक्रम है। उनके त्रिकूट पर्वत पर उतरते ही सभी वानर हर्षातिरेक करने लगे। तो फिर जैसे हनुमान पहुंचते हैं, फिर जामवन जो हैं वो सारी औषधि लेते हैं और सभी वानरों को जो है वो औषधि लगाते हैं और इससे सभी वानर जो हैं फिर से ठीक हो जाते हैं। तो इंद्रजीत के अस्त्रों से जो क्षति पहुंचती है तो उससे भी हनुमान जी जो हैं सबको एक तरह से, हनुमान जी का बहुत बड़ी भूमिका होती है। ऑफकोर्स जामवंत भी हैं, जामवंत को ज्ञान है, लेकिन वो जो औषधि लाने का जो कार्य है वो हनुमान जी करते हैं और उससे सारे जो वानर सैनिक हैं वो सब पुनः अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। उसके बाद फिर निकुंभ जो है हनुमान जी उसका वध करते हैं। तो निकुंभ जो है वो अपनी तो ये कुंभ निकुंभ दोनों जो हैं भाई होते हैं, कुंभकर्ण के ही पुत्र होते हैं। तो कुंभ का जब सुग्रीव वध कर देते हैं, तो हमने देखा था पहले, तो उस समय निकुंभ जो है वो बहुत क्रोधित हो जाता है और वो उच्च स्वर में गरजता है और अपनी गदा को इस प्रकार घुमाता है कि राक्षस और वानर दोनों ही भय के कारण गतिहीन हो जाते हैं। और हनुमान के सम्मुख आने पर निकुंभ ने अपनी भयंकर गदा उनकी छाती पर प्रहार करता है अपनी गदा से, किंतु वह गदा हनुमान पर चोट करते ही सहस्त्र खंडों में टूट जाती है। लेकिन अभी होता क्या है, हनुमान की छाती से लग के वो जो गदा है तो गदा ही टूट जाती है। तो हनुमान की छाती जो है वो इतनी जो है सख्त है ना, कि वो गदा ही टूट जाती है। तब हनुमान ने निकुंभ की छाती पर, और अब क्या करते हैं, हनुमान जो है अपनी मुष्टि से प्रहार करते हैं निकुंभ की छाती पर, जिससे वह राक्षस लड़खड़ा जाता है। और संभलने पर निकुंभ हनुमान को अपनी भुजाओं में पकड़ कर ले जाने लगा। अभी इस बार हनुमान जी जिस तरीके से इसका वध करते हैं ये तो बिल्कुल अकल्पनीय है। हाँ, क्योंकि इस बार हनुमान जी इसको कोई वो नहीं करते, मतलब कोई अस्त्र इस्तेमाल नहीं करते, बस अपने हाथों से ही, मतलब अभी क्या किया इस राक्षस ने, हनुमान जी को इसने भुजाओं में पकड़ लिया है और पकड़ के वो ले जा रहा है। तो हनुमान जी ने शीघ्र ही उसकी पकड़ से मुक्त होकर उसे नीचे पटक दिया और हनुमान अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसे अपने घुटनों से कुचलने लगे। ठीक है, नीचे पटक दिया और उसको फिर घुटनों से कुचलने लगे। और साथ ही साथ वायुपुत्र हनुमान निकुंभ की गर्दन पकड़कर तब तक मोड़ते रहे जब तक कि गर्दन धड़ से अलग ना हो गई।
तो ये बिल्कुल बहुत ही अकल्पनीय तरीके से जो है निकुंभ का हनुमान जी ने वध किया। कैसे? उसको नीचे पटक दिया और घुटने से उसको पूरी तरह से कुचल 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 भी रहे हैं घुटने से, और साथ ही साथ उसकी गर्दन भी मोड़ रहे हैं। और गर्दन तब तक मोड़ते रहे जब तक वो गर्दन उनकी हाथ में नहीं आ गई, मतलब उसके शरीर से अलग होके हनुमान जी के हाथ में उसकी गर्दन आ जाती है, तब तक उसकी गर्दन वो ऐसे मोड़ते रहते हैं। तो इस अतुलनीय वीरता के कार्य को देखकर वानर सभी वानर जो हैं हर्षित होते हैं। फिर से सारे वानर जो हैं हर्ष में चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद फिर जब इंद्रजीत का वध करते हैं तो उसमें भी हनुमान जी की बहुत मुख्य भूमिका रहती है, क्योंकि इंद्रजीत जो है वो निकुंबिल पर्वत होता है, तो वहाँ पर जाकर जो है वो तपस्या कुछ कर रहा होता है ताकि वह युद्ध में विजयी हो जाए। तो विभीषण उसकी सूचना देते हैं राम और लक्ष्मण को। तो फिर राम आदेश देते हैं हनुमान, लक्ष्मण और विभीषण, आप तीनों जाकर अभी देखो, है ना, ये इंद्रजीत जो है इसका अभी वध करना है। तो फिर विभीषण जाते हैं साथ में और लक्ष्मण और हनुमान जाते हैं। तो फिर बहुत घमासान युद्ध होता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर इंद्रजीत की सेना भी होती है। तो पहले सेना के साथ युद्ध होता है, तो उसमें हनुमान जी बहुत सारे जो राक्षस हैं उनका वध करते हैं, सहस्त्रों राक्षसों का वध वहाँ पे करते हैं अकेले हनुमान जी। और फिर जब लक्ष्मण के साथ युद्ध होता है इंद्रजीत का, तो उसमें हनुमान जो है लक्ष्मण को अपने कंधे पे बिठा के, क्योंकि इंद्रजीत के पास रथ होता है और लक्ष्मण जी जो है वो पैदल ही होते हैं, तो हनुमान जी उनके जो है रथ बन जाते हैं एक तरह से, है ना। और उसमें फिर वर्णन आता है कि इंद्रजीत जो है युद्ध कर रहा है, बाणों की वर्षा कर रहा है, तो वो हनुमान पर भी जो है बाणों की वर्षा कर रहा है। तो हनुमान वो सब सह रहे हैं और पूरा जो है रथ का कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से फिर लक्ष्मण जो है अंत में इंद्रजीत का वध कर पाते हैं। तो ये हम देख रहे हैं, तो इंद्रजीत का जो वध होता है उसमें भी हनुमान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाँ, फिर रावण दूसरी बार जब आता है, युद्ध भूमि में प्रवेश करता है, तो उस समय वो एक माया दानव के द्वारा दी हुई बर्छी होती है, तो उसका वो प्रयोग विभीषण के ऊपर करने वाले होते हैं, विभीषण को मृत्यु दंड देने के लिए। लेकिन लक्ष्मण जो है उसमें विघ्न डालते हैं और रावण को इससे बहुत क्रोध आता है। तो बोलता है अभी ये जो मैंने बर्छी निकाली थी विभीषण के लिए, अब तुम्हारे लिए इसका प्रयोग होगा। तो वो फिर मायावी बर्छी जो है वो रावण लक्ष्मण पर प्रयोग करता है और उससे लक्ष्मण जो है वो मूर्छित हो जाते हैं। तो ये जो बर्छी ये भी लक्ष्मण की छाती पर लगती है और इससे लक्ष्मण जो है मूर्छित हो जाते हैं। और इस बार फिर क्या है, जब राम फिर देखते हैं कि लक्ष्मण ऐसे मूर्छित हो गए इस तरह से, और ये जो बर्छी है बहुत बुरी तरह से, क्योंकि यहाँ वर्णन आता है कि वो आर पार कर जाती है सीने को, है ना, इस तरह से लक्ष्मण को जो है, लक्ष्मण की छाती को जो है पूरी तरह से भेद कर जमीन पे गिर जाती है वो बर्छी इस तरीके से। तो जब राम देखते हैं ये चीज़ तो बहुत ही वो दुखी होते हैं और क्रोधित होते हैं, और फिर वो इतने क्रोध में रावण से युद्ध करते हैं कि रावण फिर से भाग जाता है। तो दूसरी बार वो भाग जाता है वो युद्ध भूमि से, और इतने में फिर वो भाग जाता है। तो फिर राम फिर आते हैं लक्ष्मण के पास और देखते हैं लक्ष्मण इतनी बुरी तरह से मूर्छित, इतनी बुरी तरह से घायल हैं और मूर्छित होकर गिरे हुए हैं। तो फिर सब सोचते हैं क्या करें। तो फिर उस समय हनुमान फिर से हिमालय पर छलांग लगाते हैं। किसके कहने पे? सुषेण के कहने पे। सुषेण कहते हैं कि फिर से जो है वो जो है हमें औषधियाँ चाहिए होंगी जिससे लक्ष्मण जो है पुनः उनको फिर से चेतन अवस्था में हम ला सकते हैं। तो हनुमान फिर से हिमालय पर छलांग लगाते हैं और महोदय पर्वत पर पहुंचने पर वह आवश्यक जड़ी बूटी पहचान नहीं पाते हैं। निराश होकर उन्होंने पुनः पर्वत की चोटी को उखाड़ लिया और दोनों हाथों से पकड़े हुए लंका लौट आए। फिर पर्वत की चोटी सुषेण के पास रखकर हनुमान ने विश्राम करते हुए कहा, मैं पता नहीं कर पाया कि कौन सी जड़ी बूटी लेकर आना है, अतः मैंने समूचे पर्वत को यहाँ पर उठा लाने का निर्णय लिया। सुषेण ने हनुमान की सराहना की और आवश्यक औषधि लेने चले गए। तो इस बार सुषेण जो है वो जाते हैं और वो आवश्यक औषधि जो है वो लेके आते हैं उससे,
और वो जैसे ही वो तो उन जड़ी बूटियों का वो चूर्ण बनाते हैं और उस चूर्ण को फिर लक्ष्मण को सूंघाते हैं तो तुरंत लक्ष्मण के सभी घाव भर जाते हैं। और फिर लक्ष्मण खड़े हुए, तब राम ने उनका आलिंगन करते हुए कहा, मेरा सौभाग्य है कि तुम सकुशल हो। हे लक्ष्मण, तुम्हारे बिना सीता को प्राप्त करना या तो वह कहते हैं कि तुम्हारे बिना सीता को प्राप्त करना या मेरा और अधिक जीना व्यर्थ है। और लक्ष्मण फिर बोलते हैं कि आप कृपया शोक ना करें, शीघ्र ही रावण के वध की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करके विभीषण को लंका का राजा नियुक्त करें। तो इतने में रावण जो है वो क्या है, दूसरे रथ पे सवार होके बाहर निकलता है और राम के साथ युद्ध करने के लिए बहुत उत्सुक होता है। हाँ, तो अभी हम देखेंगे, अब ये जो है फाइनल जो है युद्ध है जिसमें राम जो है वो रावण का वध कर देते हैं। तो बहुत ही भीषण युद्ध होता है। तो अभी जब रावण अभी आता है बाहर तो वह बहुत उत्सुक होता है राम से युद्ध करने के लिए, और राम अपना धनुष उठाकर रावण पर बाणों की वर्षा करने लगे। किंतु आकाश से यह दृश्य देखने वाले देवता चकित होकर बोले। तो अभी जितने भी देवतागण हैं वो भी युद्ध देख रहे हैं, तो वह सब बोलते हैं, यह युद्ध नीति के अनुसार नहीं लड़ा जा रहा है। राम भूमि पर खड़े हैं जबकि रावण रथ पर सवार है। तो ये देखकर, तो ये संकेत प्राप्त करके फिर इंद्र जो है अपना रथ भेजते हैं। तो इंद्र के जो सारथी हैं मातली, तो वह इंद्र का रथ लेके आते हैं जिसको 1000 अश्व खींच रहे होते हैं। और फिर उस रथ पे फिर राम जो है चढ़कर रावण से युद्ध करते हैं। और तो यहाँ वर्णन है, बड़ा ही रोमांचकारी युद्ध होता है उनके बीच में। तो जैसे ही राम जो है रथ पर सवार होते हैं तो उनके बीच में एक रोमांचकारी युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो रावण तो कैसे होता है तो देखते हैं हम। रावण गंधर्व अस्त्र छोड़ता है और उसके प्रतिकार में राम अन्य गंधर्व अस्त्र द्वारा उसे शीघ्रतापूर्वक निष्फल कर देते थे। और फिर रावण जब राक्षस अस्त्र छोड़ता था जिसके बाण चौड़ा मुख खोले हुए असंख्य सर्पों का रूप धारण कर लेते, तो अभी क्या रावण ने ऐसा अस्त्र छोड़ा जो जैसे ही वो छोड़ता है तो वो क्या है, असंख्य सर्पों का रूप धारण कर लेते। तो प्रतिकार में राम ने गरुड़ अस्त्र छोड़ा जिससे असंख्य सुनहरे गिद्धों का रूप धारण करके शीघ्र ही रावण के सर्प वाले बाणों को खा गए। इससे राक्षस राज ने क्रोधित होकर राम के ऊपर 1000 बाण छोड़े। हाँ, तो भी जो रावण है वो बहुत क्रोधित हो गया कि उसके सारे अस्त्र जो हैं वो भगवान राम बिल्कुल निष्फल कर दे रहे हैं। तो इस बार उसने 1000 बाण छोड़े और उससे जो सारथी है उसको भी क्षति पहुंचाई, और एक बाण से इंद्र का ध्वज गिर गया और अनेक बाणों से घोड़ों को पीड़ा पहुंची। रावण राम के लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहा था जिससे देवता तथा वानर योद्धा चिंतित हो गए। हाँ, सब चिंतित हो गए कि तो रावण भारी पड़ रहा है। तो ये भगवान करते हैं, है ना, थोड़ा जो है ताकि शत्रु को भी थोड़ा उत्साह आए। तब राम ने अत्यंत भयंकर उग्र रूप धारण कर लिया जिससे पर्वत तथा सागर सहित समूची पृथ्वी कांप उठी। अनेक अपशगुन होने लगे तथा रावण सहित सभी प्राणी भयभीत हो उठे। और इस समय रावण भी जो है बहुत क्रोधित हो गया। तो रावण ने भी एक भयंकर भाला उठा लिया और इस प्रकार भयंकर गर्जना की जिससे स्वर्ग और पृथ्वी कांपने लगी। फिर वह उच्च स्वर में बोला, राम तैयार हो जाओ क्योंकि अब तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। और ये कह के उसने वो बर्छी जो है फेंक दी। और यह बर्छी जो है फिर भगवान ने उसको जो है उस पहले बहुत सारे अस्त्र उस पर प्रयोग किए लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। तो फिर इंद्र की प्रसिद्ध बर्छी उठाकर राम ने फेंकी। तो आकाश से जाती हुई इंद्र की उस बर्छी ने चारों दिशाओं को प्रकाशित कर दिया तथा रावण की बर्छी से टकराकर उसके अनेक टुकड़े कर दिए जो बिना कोई क्षति पहुंचाए धरती पर गिर गए। फिर राम ने बाणों से रावण की छाती, ललाट तथा घोड़ों को भेद दिया। और यहाँ वर्णन है, रावण जो है बहुत थक चुका था और उसके शरीर के सभी घावों से रक्त प्रवाहित हो रहा था, तथापि वह रोष से राम पर सतत बाणों की वर्षा करता रहा। वस्तुतः रावण ने राम की छाती पर 1000 बाण मारे जिससे वह रक्त से सन गए। हम देख रहे हैं तो रावण ने 1000 बाण मारे राम की छाती पर और इससे जो है वो बहुत गंभीर रूप से घायल हुए। बाणों की सतत वर्षा इतनी सघन थी कि राम और रावण एक दूसरे को स्पष्ट रूप से देख भी नहीं पा रहे थे क्योंकि अंधकार छा गया था। तो इस तरह से बाणों की वर्षा, दोनों जो है एक
एक दूसरे की तरफ से दोनों ओर से जो है बाणों की वर्षा इतनी जो है अधिक संख्या में थी कि एक दूसरे को देख नहीं पा रहे और अंधकार सा छा गया था। मतलब सूर्य भी जो है, मतलब उसमें से सूर्य की किरणें भी जो हैं वो अवरोधित हो रही हैं, है ना, तो उससे पूरा अंधकार छा गया है। तथापि राम अटल रहे, उन्होंने तिरस्कार पूर्वक हंसते हुए रावण की निंदा की। तो भी थोड़ा सा राम और रावण में जो है थोड़ा जो चुनौतीपूर्ण जो एक दूसरे को वचन कहना है ना, उस तरह के वचन जो है, वचनों का आदान प्रदान होता है। तो राम जो है वो कहते हैं, निंदा करते हैं रावण की, तुम नरभक्षियों में सबसे अधम हो, वस्तुतः तुम उनकी विष्ठा के समान हो। अरे सीता को हरने वाले और स्वयं को वीर समझने वाले, तुम तो उच्च कोटि के मूर्ख हो। वास्तव में तुम कायर हो, क्योंकि तुमने मुझे धोखे से भेजकर मेरी पत्नी को हरने का दुस्साहस किया है। एक असहाय असुरक्षित स्त्री को उसके पति की अनुपस्थिति में हर कर ले जाने का गर्व तुम्हें कैसे है? तुम तो कुत्ते के समान हो, क्योंकि कुत्ता घर के मालिक की अनुपस्थिति में रसोई से खाने की वस्तुएं चुरा कर ले जाता है। मेरी अनुपस्थिति में तुमने मेरी पत्नी सीता का हरण किया है। अतः जिस प्रकार यमराज पापी व्यक्तियों को दंडित करते हैं, उसी प्रकार मैं तुमको दंड दूंगा। तुम सबसे अधम, पापी और निर्लज हो। अतएव आज मैं अच्युत तुम्हें दंड दूंगा। अरे रावण, आज तुम्हें तुम्हारे योग्य फल प्राप्त होने वाला है। जिस देह में तुम्हारी इतनी आसक्ति है, वह सियार और गिद्धों का भोजन बन जाएगी। और इसके बाद फिर राम अपने बाणों को दुगनी शक्ति और अधिक दक्षता से छोड़ने लगे। इस आक्रमण के साथ वानर भी पत्थरों की वर्षा करने लगे। तो ये सब देख रहे हैं, तो वानर भी जो है पत्थरों की, तो राम बाणों की वर्षा तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो वानर हैं जितने भी, वो भी पत्थरों की वर्षा करने लगते हैं। और रावण इतना व्याकुल हो गया कि वह ठीक से अपने बाण भी नहीं छोड़ पा रहा था। अपनी स्वामी की आसन मृत्यु को देखकर रावण का सारथी वेग से रणभूमि छोड़कर राम के बाणों की पहुंच से बाहर आ गया। तो अब इस बार क्या है, जो रावण का सारथी वो फिर जो है रावण को युद्ध भूमि से बाहर लेके जाता है। ये देख करके अब तो जो है रावण का वध हो जाएगा। तो सारथी फिर कहता है, हे राजन, मैं आपके हित के लिए ही युद्ध छोड़कर आया हूँ। आप शक्ति से वंचित और थके हुए दिखाई देते हैं, अनेक अपशकुन हो रहे हैं, अतः मैंने वह किया जो मुझे अपना परम कर्तव्य प्रतीत हुआ। लेकिन रावण को अच्छा नहीं लगता। रावण बोलता है, शीघ्र ही राम के पास जाओ। एक बार निर्णय लेने के पश्चात रावण अपने शत्रुओं को पूर्णतः पराजित किए बिना लौट कर नहीं आता। तो इतनी देर में अभी रावण भाग गया है बाहर रणभूमि से, और उसने फिर सारथी को कहा है, नहीं वापस लेके चलो मुझे। तो इतनी देर में क्या होता है, राम के पास जो है अगस्त्य ऋषि आते हैं वहाँ पर युद्ध भूमि में। और वहाँ यथोचित सम्मान एवं अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात अगस्त्य ऋषि बोलते हैं, एक्चुअली अगस्त्य ऋषि वहाँ क्यों आते हैं, उनको लगता है कि इतना संघर्ष करके राम थोड़े थक गए होंगे, तो इसलिए फिर अगस्त्य ऋषि उन्हें एक मंत्र देते हैं। तो भगवान राम, तो अगस्त्य ऋषि बोलते हैं इस प्रकार से कि भगवान राम, सूर्य देव को संतुष्ट करने के लिए रचित इस आदित्य हृदय प्रार्थना को कृपया मेरे द्वारा स्वीकार कीजिए। यह मंत्र परम आनंद को प्रदान करने वाला तथा सभी पापों का नाश करने वाला है। इस मंत्र का जाप करने वाला दीर्घायु होते हैं तथा सदैव धर्म के पथ पर चलते हैं। फिर वह जो है वो मंत्र बताते हैं, और फिर अगस्त्य ऋषि बताते हैं कि हे राम, यदि आप सूर्य की आराधना करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें तो आप अवश्य ही अपनी शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। विपत्तिग्रस्त कोई भी व्यक्ति यदि इस प्रार्थना द्वारा सूर्य की आराधना करे तो उसे कभी शोक नहीं होता है। और ये कहकर अगस्त्य ऋषि चले गए। तो अभी कई लोग सोचेंगे कि यहाँ तो देखिए भगवान राम भी जो है सूर्य की आराधना करते, तो क्या सूर्य फिर तो कोई बोल सकता है, ऐसे कई लोग ये बोलते हैं ना, प्रश्न भी आया था कि रामेश्वरम में जो है शिव जी का मंदिर है और वहाँ बोलते हैं कि भगवान राम ने शिव जी का जो है अभिषेक किया, वहाँ पूजा करी, तो इसका मतलब है शिव जी जो है वो परम है। तो अभी वो लॉजिक अगर यहाँ लगाएंगे तो यहाँ भी ऐसा लगेगा कि सूर्य परम है, क्योंकि यहाँ अगस्त्य ऋषि आ रहे हैं और भगवान राम को कह रहे हैं कि आप ये सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए मंत्र है, आदित्य हृदय प्रार्थना इसे कहते हैं, तो ये है, तो इसको अगर आप करेंगे तो इससे आपको जो है थकान नहीं होगी, है ना। यहाँ बताया है कि विपत्तिग्रस्त कोई भी व्यक्ति यदि इस प्रार्थना द्वारा सूर्य की आराधना करे तो उसे कभी शोक नहीं होता है।
तो अभी तो ये तो ऐसा लग रहा है कि सूर्य परम है। तो इसलिए बताया है, हमें समझना है कि भगवान की लीला है। तो लीला में क्या है, यहाँ भगवान एक मनुष्य की भूमिका निभा रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं। तो नर लीला में अभी सब जो हैं भगवान की सेवा करते हैं। जैसे इंद्र ने अभी अपना रथ दिया है, तो अभी कोई बोलेगा तो इंद्र फिर राम से महान है कि इंद्र रथ दे रहे हैं अपना, है ना। हाँ, और यहाँ जो है अगस्त ऋषि बोल रहे हैं सूर्य का आप जो है प्रार्थना करिए। तो एक्चुअली भगवान अवसर दे रहे हैं सबको अपनी सेवा का, है ना। एक्चुअली में ये है, जैसे इंद्र को सेवा का अवसर दे रहे हैं, कैसे इंद्र का रथ स्वीकार करके। सूर्य को सेवा का अवसर दे रहे हैं, कैसे उनकी जो प्रार्थना है उसको स्वीकार कर रहे हैं भगवान एक्चुअली। हाँ, तो और अगस्त ऋषि को जो है उनसे वो सेवा स्वीकार कर रहे हैं। अगस्त ऋषि आए हैं देखते हुए कि वो राम जो है कष्ट में है, बहुत जो है बहुत ही बड़ा संघर्ष चल रहा है अभी, तो अगस्त ऋषि को भी सेवा का अवसर दे रहे हैं। तो इस तरह से भगवान क्या है, अपनी लीला में सभी को अपनी सेवा का अवसर देते हैं। और उसके कारण एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है इसमें, जो अभक्त हैं उनको लगेगा कि अरे भगवान जो है तो हाँ एक साधारण मनुष्य जैसे लग रहे हैं। तो इसलिए वही है, तो इसलिए बताया भगवान क्या है, एक ही क्रिया से बहुत सारे अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, और एक ही कार्य से बहुत सारे कार्यों को संपन्न करते हैं। तो इसलिए हमारी लघु बुद्धि से हम भगवान के क्रियाकलापों को नहीं समझ सकते हैं। हमें इसलिए गुरु साधु शास्त्र से भगवान की लीलाओं को समझना होगा, है ना, अन्यथा हम गलत ही समझेंगे। क्योंकि लीला है, लीला उसमें उसको दिमाग से नहीं समझ सकते लीलाओं को। हाँ, क्योंकि लीला में क्या है, भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेम में आदान प्रदान करें। तो अभी सूर्यदेव कौन है, सूर्यदेव भी भगवान के भक्त है ना। इंद्र जो है वो भी भक्त हैं। तो अभी उन सबको भगवान एक्चुअली अपनी लीला में एक एक सेवा दे रहे हैं, और उनसे सेवा वो स्वीकार कर रहे हैं, सबको नियोजित कर रहे हैं। तो इस तरह से फिर अगस्त ऋषि जो है मंत्र दे के चले जाते हैं। हाँ, अगस्त ऋषि जो है वो मंत्र देकर फिर वापस चले जाते हैं। और राम ने पहले ही स्वयं में अधिक स्फूर्ति संचारित होने का अनुभव करने लगे थे, और फिर उन्होंने भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करते हुए 3 बार जल का आचमन किया। और तब अपनी दृष्टि सूर्य पर केंद्रित करके राम ने आदित्य हृदय मंत्र का उच्चारण किया और अत्यंत आनंद का अनुभव किया। फिर सूर्यदेव ने फिर उनसे कहा, है ना, फिर सूर्यदेव, क्योंकि अब सूर्यदेव की प्रार्थना करी है तो सूर्यदेव भी बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान जो है मेरी सेवा जो है वो स्वीकार कर रहे हैं। तो सूर्यदेव फिर कहते हैं, विलंब ना करें, शीघ्र प्रस्थान करें, हैं, रावण को भी जल्द से जल्द उसको जो है मृत्युदंड दीजिए। फिर राम ने फिर सारथी को आज्ञा दी, हे मातली, सावधानी पूर्वक रथ चलाते हुए शीघ्र वहां ले चलो जहां रावण खड़ा है। फिर मातली जो है फिर से जो है मातली रथ को इस तरह चलाता है कि राम और रावण एक दूसरे पर बाण चलाने लगते हैं, एक दूसरे सामने वह होते हैं, और भीषण युद्ध फिर से प्रारंभ हो जाता है। तो अभी यहाँ वर्णन है कैसे रावण को जो है अपशगुन दिखते हैं बहुत सारे, और राम को जो है बहुत सारे शुभ शगुन दिखते हैं। हाँ, इस तरह से जो है, और फिर उनके बीच में युद्ध चलता रहता है। तो जब रावण ने इंद्र के ध्वज को काटने का प्रयास किया, तब राम ने अपने बाणों से उसे निष्फल कर दिया। समान श्रेणी के प्रहार से राम ने राक्षस राज का ध्वज गिरा दिया। अगली बार रावण ने इंद्र के घोड़ों पर प्रहार किया, किंतु जब वह दिव्य घोड़े लड़खड़ाए तक नहीं, तब रावण निराश हो गया। तो अभी रावण ने क्या, फिर घोड़ों को मारने का प्रयास किया, लेकिन वो घोड़े क्या है, थोड़े बहुत भी लड़खड़ाए भी नहीं रावण के प्रहार से। तो रावण क्या है, बहुत निराश हो गया। फिर रावण ने माया वाले राक्षसनी बल का उपयोग करके गदा, चक्र, वृक्षों और पर्वतों को फेंकने का आश्रय लिया। राम ने इन सभी अस्त्रों को अपने रथ के समीप आने से पूर्व ही नष्ट कर दिया, जिससे वे वानर सेना के ऊपर गिर गए। राम और रावण दोनों ही सहस्रों बाणों से एक दूसरे पर प्रहार करते रहे, और बाण आकाश में ही टकराकर रणभूमि में गिरते रहे। तो यहाँ वर्णन है, दोनों एक दूसरे को ऐसे हजारों बाण और अनेक ऐसे अस्त्रों से प्रहार कर रहे हैं, बहुत ही घातक अस्त्रों से प्रहार कर रहे हैं, और वो सब एक दूसरे से टूटकर भिड़कर पूरा जो है रणभूमि में गिर रहे हैं, सारे जो अस्त्र हैं। तो इस प्रकार वह युद्ध भूमि लगभग 1 घंटे तक चलता रहा। देखने वाले सभी प्राणी चकित हो गए कि यह हो क्या रहा है। हाँ, इतना जबरदस्त युद्ध जो है, जो सब देख रहे, सब बस देखते ही रह गए, चकित रह गए सब
और 1 घंटे तक चलता रहा। और दोनों ओर के सारथियों ने भी महान दक्षता का प्रदर्शन किया, किंतु जैसे ही दोनों रथ निकट आए, राम ने अपने 4 बाणों से रावण के घोड़ों को अलग करके उसे एक और मुड़ने के लिए विवश कर दिया। तो इस बार क्या किया भगवान ने कि घोड़ों को अलग कर दिया। किस तरह से? रथ के निकट आके, दोनों रथ निकट आ गए और घोड़ों को ही अलग कर दिया। और ऐसा होने से क्या हुआ कि रावण का जो रथ है अभी बस एक ही दिशा में चल सकता है। इस तरह से एक तरह से जो है विवश कर दिया कि अब ज़्यादा मुड़ नहीं सकता है। तो रावण को क्रोध और बढ़ गया इससे, और वह बार बार राम पर बाण चलाने लगा। और राम निर्विघ्न रूप से डटे रहे। अस्त्रों का आदान प्रदान इतने प्रचंड रूप से हो रहा था कि युद्ध के इतिहास में कभी ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी गई। तो ये बताया, तो दोनों ओर से जो है अस्त्रों का आदान प्रदान इतने जबरदस्त और प्रचंड तरीके से हो रहा था कि इतिहास में ऐसा युद्ध नहीं हुआ। तो यहाँ वर्णन है, कभी कभी रावण अपना 10 सिरों वाला स्वरूप दिखाता तो कभी 1 सिर वाले रूप में प्रकट होता। राम ने एक बाण से रावण का सिर काट दिया, किंतु उस कटे हुए सिर के भूमि पर गिरते ही चमत्कारिक रूप से ठीक उसी प्रकार का दूसरा सिर उग गया। तो इस तरह से मतलब वो देख रहे हैं राम एक सिर काट रहे हैं और जैसे ही वो सिर नीचे गिर रहा है तो एक और सिर उग रहा है रावण का। तो इस तरह से राम ने 100 सिर काट दिए रावण के। तो 100 बार जो है रावण के सिर काट दिए, लेकिन हर बार कटे हुए सिर की जगह नया सिर जो है वो उत्पन्न हो जाता था। तो राम चकित होकर विचार करने लगे, इन बाणों से मैंने पहले मारीच, खर और विरध का वध किया है, 7 विशालकाय वृक्षों को बेधा तथा अजय वाली का वध किया। इन बाणों ने विशाल पर्वतों को झुकाया तथा अगाध सागर तक को व्यग्र कर दिया, किंतु रावण के समक्ष ये बाण प्रभावहीन क्यों हो गए हैं। तो इस तरह से राम जो है विचार कर रहे हैं, क्या ये तो इतने मेरे बलशाली बाण थे, इनसे मैंने इतने सारे योद्धाओं का वध किया है, इतने सारे वीरों का वध किया है, लेकिन अभी रावण जो है, रावण के सामने ये कार्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन युद्ध जो है दोनों के बीच में चलता रहा। दोनों के बीच भीषण युद्ध चलता रहा। अनेक दिन और अनेक रात्रियों तक अनवरत युद्ध में व्यतीत हो गई। और अंततः जब मातली ने देखा कि राम इच्छानुसार विजय प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, तब उसने पूछा, तब मातली जो कि सारथी थे, तो वह राम से कहते हैं कि आप ऐसे रक्षात्मक ढंग से क्यों युद्ध कर रहे हो, हैं? आपको अपनी असीम शक्ति का ज्ञान नहीं है? तो मातली भी बोले यार कि प्रभु आपको अपनी असीम शक्ति का ज्ञान है, मतलब क्यों आप इस तरह से क्यों युद्ध कर रहे हैं? राक्षस राज के विनाश का समय आ गया है, आप दिव्य ब्रह्मास्त्र का प्रयोग क्यों नहीं करते? तो अभी जो दिव्य ब्रह्मास्त्र है ना, तो इसका ध्यान आता है। ओके, तो अभी तो भगवान राम फिर सोचते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो। तो फिर भगवान फिर उस परम अस्त्र का ध्यान आते ही राम ने उस बाण को उठाया। अब ये जो बाण है इसकी खासियत क्या थी कि ये ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ है, लेकिन इसको दंडकारण्य वन में अगस्त्य ऋषि ने राम को दिया था। तो यहाँ भी अगस्त्य ऋषि आ गए ना, अगस्त्य ऋषि अभी आते हैं, मंत्र देते हैं। और यहाँ जो उन्होंने जो दंडकारण्य वन में जब भगवान थे, तब उस समय जो बाण दिया था उनको, हैं, उस समय बाण दिया था और उनको उस समय उन्होंने कवच भी दिया था एक। तो अब ये जो बाण है वो उनको ध्यान आता है, हाँ इससे रावण का वध हो सकता है। तो इंद्र के लिए तो अभी ये बाण की खासियत क्या थी कि ब्रह्मा जी ने इसे स्वयं बनाया था इंद्र के लिए, और उसके बाद ये अगस्त्य ऋषि को भेंट किया था। तो उसके आश्चर्यजनक पंख, तो अभी उस तीर की जो है विशेषता बताइए कि वो तीर कैसा था, वो बाण जो है वो कैसा था। उसके आश्चर्यजनक पंख गरुड़ ने दिए थे, मतलब उसमें जो पंख थे, उसमें पंख थे, तो वो जो है वो गरुड़ के दिए हुए थे। तथा वह वायु द्वारा अधिकृत था, मतलब उसमें इतनी शक्ति थी कि वायु की वेग से वो चल सकता था। उसका नुकीला तेज शीर्ष सूर्यदेव और अग्निदेव की मिश्रित शक्ति से निर्मित था। तो उसका जो नुकीला भाग था वो सूर्यदेव और अग्निदेव की शक्ति से बना हुआ था। और उसमें मेरु तथा मंद्र पर्वत का भार था, तथा उसका लंब सूक्ष्म आकाशीय तत्व से निर्मित था। वह आश्चर्यजनक ब्रह्मास्त्र सर्वशक्तिमान तथा अचूक था, एवं
उसका चौंधिया देने वाला प्रकाश सूर्य के प्रकाश के समान था। राम ने उस बाण को आवश्यक मंत्रों से अभिमंत्रित करके अपने धनुष पर चढ़ाया। उस प्रज्वलित बाण पर वानरों की दृष्टि पड़ते ही वह हर्षित हो उठे, जबकि राक्षसों के हृदय में भय उत्पन्न हो गया। जैसे ही राम ने प्रत्यंचा खींची, पृथ्वी कांप उठी, स्वर्ग व्याकुल हो उठा। अंत में जब राम ने वह ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो वह वायु की गति से इस प्रकार बढ़ा मानो मृत्यु स्वयं जा रही हो, और राक्षस राज की छाती में प्रचंड वेग से जा लगा। तो अभी ये जो बाण है उससे फिर रावण का वध होता है। तो यहाँ बताया वो पूरा रावण की छाती को प्रचंड वेग से भेद देता है, और रावण की छाती को वज्र के आघात के समान भेदने के पश्चात वह भयंकर बाण रावण के पापी प्राणों सहित पृथ्वी में समा गया, और फिर वह आश्चर्यजनक ब्रह्मास्त्र पुनः राम के तरकश में प्रविष्ट हो जाता है। और फिर क्या होता है, रावण के हाथ से धनुष छूट जाता है और अपने 10 मुखों से रक्त वमन करते हुए वह मरकर भूमि पर गिर जाता है। तो यहाँ तो हम देखते हैं इस ब्रह्मास्त्र से, इस दिव्य ब्रह्मास्त्र से जो है भगवान रावण का वध कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा कोई वर्णन नहीं। तो हम देख रहे हैं यहाँ साफ वाल्मीकि रामायण में साफ वर्णन है कि वो बाण भेद देता है रावण की छाती को, और रावण जो है रक्त वमन करते हुए, रक्त की उल्टी करते हुए मरकर भूमि पे गिर जाता है। तो यहाँ उसको कोई समय नहीं मिलता है कि वो लक्ष्मण को कोई उपदेश दे, जैसा कि कई रामायण के जो वर्जन है उसमें ऐसा बताते हैं कि रावण को जो है तीर लग के वो ऐसे लेटा हुआ है ना, मरने वाला है, और उस समय वो लक्ष्मण को उपदेश दे रहा है। तो ऐसा कोई वर्णन नहीं है। यहाँ साफ वर्णन है कि भगवान जो तीर छोड़ते हैं, ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, उससे उसका तुरंत उसका वध हो जाता है। यह देखकर राक्षस भयंकर कोलाहल करते हुए चिल्लाने लगे, हाय हाय, ये क्या हुआ, क्या हुआ। दिव्य आनंद से भरे हुए वानर योद्धा उच्च स्वर से राम का जयघोष करने लगे तथा भागते हुए राक्षसों का पीछा करने लगे। आकाश से देवताओं ने अति उत्तम कहकर राम की स्तुति करते हेतु उनके रथ पर पुष्पों की वर्षा की तथा दिव्य नगाड़े बजाने लगे। रावण की मृत्यु से ऋषियों और देवताओं को मुक्ति और मन की शांति का अनुभव हुआ, जिसे वे दीर्घ काल से अनुभव नहीं कर पाए थे। मंद शीतल सुगंधित पवन प्रवाहित होने लगी। सूर्य ने अपनी निर्मल किरणें बिखेर दी ताकि चारों ओर प्रसन्नता व्याप्त हो जाए। और फिर यहाँ वर्णन आता है कैसे फिर रावण की जितनी भी पत्नियां होती हैं वो सब आती हैं और बहुत विलाप करती हैं। और इस तरीके से फिर विभीषण को फिर भगवान फिर कहते हैं कि ठीक है, अब इन सब का रावण का दाह संस्कार करो और फिर जो है तुम जो है लंका पे फिर शासन करो। तो इस तरीके से विभीषण फिर रावण का दाह संस्कार करते हैं, और उसके बाद फिर वर्णन है, उसके बाद फिर सब जो है अयोध्या जाते हैं, भगवान का राजाभिषेक होता है, और सब लगभग 1 महीने तक भगवान के साथ रहते हैं। सब जितने भी वानर हैं, विभीषण हैं, वह सब लगभग 1 महीने तक वहाँ अयोध्या में रहते हैं भगवान के राज्याभिषेक के पश्चात। और फिर उसके बाद फिर भगवान सबको कहते हैं कि आप अपने अपने स्थान में जाइए, आपके सब जो परिवारगण हैं बहुत व्याकुल होंगे। और इस तरीके से फिर सब जो हैं अपने अपने स्थानों पे चले जाते हैं। तो यहाँ जो है रामायण एक तरह से समाप्त हो जाती है युद्धकांड पे ही। लेकिन फिर उसके बाद फिर उत्तरकांड आता है। तो उत्तरकांड में भगवान का राज्याभिषेक हो गया है, और उसके बाद फिर बहुत सारे ऋषि हैं, वह सब आते हैं, और फिर उन ऋषियों के साथ भगवान जो हैं वार्तालाप कर रहे हैं। तो भगवान बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और ऋषिगण उसका उत्तर देते हैं। तो उत्तरकांड जो है वो फिर अगला भाग है वाल्मीकि रामायण में, जिसको हम आगे देखेंगे। तो हम कंटिन्यू करते रहेंगे इन क्लासेस को जब तक जो है लॉकडाउन ऐसी स्थिति दिख रही है। तो आज जो है हम यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा।